2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी अपनी सियासी ताकत अयोध्या में दिखाने जा रही है। महाराजगंज क्षेत्र के आरपीएफ के 2 जवानों की डंपर से कुचलकर मौत। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक युवती हुई गंभीर रूप से घायल। एसएसपी शैलेश पांडे ने स्थायी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। रामनगरी अयोध्या में सुहागिन महिलाओं ने तीज का पर्व मनाया। पति की दीर्घायु होने की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन किया। जिला व्रत रहकर महिलाओं ने शिव की कथा सुनी। मंदिर और कई मोहल्लों में महिलाओं के समूह ने भजन कीर्तन किया। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरतालिका तीज पर्व जिले में परंपरागत तरीके से मनाया गया। व्रत रखकर शाम को भगवान शंकर, माता पार्वती सहित गणेश की विधि विधान से पूजा पाठ किया। इसके साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम घरों में किया गया। हरतालिका तीज पर्व में महिलाओं का उत्साह गुरुवार को देखने को मिला। इस पर्व में महिलाएं निर्जला व्रत रहीं। शाम को घरों पर भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन पाठ किया। इसमें बेलपत्र सहित अन्य पूजा सामग्री को चढ़ाया। पर्व की कथा सुनाई। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती बिना कुछ खाए तपस्या करती रहीं। इसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता रहा। जनपद के बीकापुर कोतवाली में पुरानी रंजिश में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव को लेकर दबंगों ने युवती को बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल पूरा मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के कोछा गांव का है, जहां बीकापुर के ग्राम शिव गुलाम कोछा निवासिनी रुचि यादव पुत्री छोटेलाल ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 6 अगस्त को जब वह गोबर लेकर खेत में गई थी, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे दिनेश और राकेश ने उसे दर्ज मुकदमे को वापस लेने की बात कहकर युवती को गालियां देते हुए मारना शुरू कर दिया। इससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। परिवारजनों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने युवती का डॉक्टरी मुआयन कराया। उस जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर वापसी चली गई। पीड़ित युवती का कहना है कि डॉक्टरों ने उसे लखनऊ को रिफ़र कर दिया है। परिजनों ने बताया कि बीकापुर कोतवाली पुलिस ने उन्हें डॉक्टरी मुआयना का एक भी कागज नहीं दिया है, जिसके चलते युवती का सिटी स्कैन व एक्सरे भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इलाज में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस कह रही है कि दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि युवती के परिजनों का कहना है कि पुलिस सुलह समझौते के लिए दबाव बना रही है। सर, ये अहिरनपुरवा कोछा बीकापुर अयोध्या का मामला है। विपक्षी जो कि दिनेश यादव, राकेश यादव हमारी बहन के ऊपर 3 बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। एक बार उन्होंने हमारी बहन को मारा था 1 साल पहले, जिसका हमारे पास वीडियो फुटेज भी मौजूद है। उसी धारा को लेके कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। बोल रहे हैं समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो जो विपक्षी हैं उनके ऊपर पहले 3-4 मामलों में 308, 354 खा कई मामले उनके ऊपर और भी दर्ज हैं। दबंग किस्म के आदमी हैं। वो अपना इसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। हमने कई बार पुलिस प्रशासन 1076-1090 पर तहरीर भी दिया कि हमारी बहन को जान से खतरा है, लेकिन उसमें कोई निहित कार्रवाई नहीं हुई जिससे वो उनके ऊपर कोई दबाव बन सके। वो अभी भी जान से मारने की धमकी दिए हैं। अब खुलेआम एकदम घूम रहे हैं। घर पे भी हमारे दबाव बना हुआ है। सभी लोग घर वाले सहमे हुए हैं। ये जो पीड़ित है ये कौन है? ये पीड़ित जो है मार दुखाई कौन है? ये जो हमारी पीड़ित हमारी बड़ी बहन है। इसके आपने तहरीर कहीं लिख दिया? हाँ, मैंने लिखित तहरीर दिया। बीकापुर कोतवाली में मैंने एप्लीकेशन दिया। उनसे बार कहा सर मेडिकल दे दीजिए, हम मेडिकल करवा लें। यहाँ से बोल रहे हैं कि पहले तुम्हें दवा की आवश्यकता है, पहले मेडिकल की जाओ, पहले अपनी दवा करवाओ। बार उनको उनके मनोबल का, विपक्षियों के मनोबल का बढ़ावा दे रहे हैं। हमें खतरा है कहीं हमारी बहन को जान से मार ना दे, क्योंकि हमारे घर पे कोई है नहीं। मारपीट होके पुलिस ने बेटा कोई कार्रवाई किया? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। उनको एक बार कोतवाली लेके उसके बाद सर फिर छोड़ दिया। घर पे हैं, हमारी बड़ी बहन है, वो उनको धमकी दे रहे थे आज सुबह कि हम तुम्हें मार देंगे।
एक बहन भर्ती है तुम्हारी, दूसरी पे तुमको भी मार देंगे। क्या मांग करते हैं? सर मांग कुछ नहीं करते हैं, बोल रहे हैं 354। आप क्या मांग कर रहे हैं? सर सिर्फ हमें न्याय चाहिए, हमारे घर वालों की जान माल की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम एकदम अत्याचार हो गए हैं। हमारी पढ़ाई चल रही है, हम गवर्नमेंट ITI कर रहे हैं अमेठी से, हमारे पापा जी भी पूरे शिवगुलाम कोंछा हिरनपुरवा बीकापुर फैजाब अयोध्या, इसमें ये गई थी गोबर लेके। तो ये जो बयान दिया है यही जानती, हम घर पे आए तो वो वहाँ से जब हम घर से जैसे पूजा करके निकले तैसे एक दो औरतें बताई कि तुम्हारी लड़की को मार डाल रहे हैं। जब तक हम निकले तब तक वो आके पहुँचे, कहीं छोटे लाल मैं गया था तुमको जान से मारने, लेकिन क्या कहते तुम मौके से मिले नहीं, चली आई। कब की घटना है ये सोमवार की सुबह 6-7 बजे के अंदर की घटना है। और ये गए थे, ये दिनेश गए, ये पैदल यहाँ साइकिल गए, साइकिल आगे खड़ी कर दिया, पैदल गए, हम साइकिल टट्टी करने गए। उसके बाद जब तक हम आगे टट्टी किए कालिका से समझे तब तक आए, तब तक मैं वापस घर चले आए। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है अभी तक? पुलिस की तरफ से हमको कुछ नहीं पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करना है? मांग क्या करना है? हम कोतवाली गए नहीं, हमको न्याय चाहिए बस। हम क्या आत्महत्या कर लें? नहीं, ऐसा हम देख पाएंगे कि हमारी लड़की मारा जाए। क्या नाम है आपका? छोटे लाल यादव। पहले 1 साल पहले ज़मीनी विवाद का मामला था, उसमें ये मारे थे। तो फिर उसमें इनको 354 खा लगा था, तब भी मेरा कपड़ा वपड़ा सारा फाड़ डाले थे। तो उसी पे क्या कहते हैं, बहुत दिन से कह रहे थे कि जान से मार देंगे। तो हम कई बार 1076 1090 पे कंप्लेंट डाले, तो वहाँ से वो लोग बोले कि क्या कहते हैं जब मारे तब आप बताइएगा। तो हम क्या कहते हैं उस दिन गोबर लेकर सुबह गए बाहर गए, तो हम वही खेत में थे, ये लोग टहल रहे थे। तो हम सोचे कि वैसे टहल रहे होंगे, वहाँ से आए तो मेरे इसी पे पहले पकड़े। मैं चैन भी पहनी थी और कान में भी था, यहाँ पे मोबाइल भी रखी थी। जब ऐसे पकड़े तो चैन और मोबाइल दोनों ले लिए, कान का भी। कह रहे हैं कि क्या कहते हैं सुलह करोगी कि नहीं। बस हम कुछ बोले नहीं, ऐसे मतलब अचानक में आतंक के रह गए, बस उतने में मारने लगे दोनों भाई दोनों तरफ से। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? और सर वहाँ पे वो कालिका खड़े होके देख रहे थे। कालिका कौन है? कालिका मेरे 3 नंबर के चाचा हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक? हम उन लोग से बहुत डर है, क्योंकि वो अगर हम यहाँ से जाएंगे हमें जान से मार डालेंगे, अगर हम यहाँ से बच के चले गए तो मार डालेंगे जान से। इस पे प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, बहुत दिन से कुछ नहीं कर रही प्रशासन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सियासी ताकत दिखाने जा रही है। नोएडा और आगरा के बाद अब अपनी सियासी ताकत रामनगरी में 14 सितंबर को दिखाने जा रही है, जिसमें पार्टी ने आम जनता को भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। यह तिरंगा यात्रा शहर के गुलाबबाड़ी मैदान से गांधी पार्क तक जाएगी। तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद जानकी घाट बड़ा महंत जन्मेजय शरण, महंत दिलीप दास व पवन शास्त्री से मुलाकात भी की। आम आदमी पार्टी ने अपनी तिरंगा यात्रा में आंशिक परिवर्तन किए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब तिरंगा यात्रा के एक दिन पूर्व अयोध्या पहुंचेंगे। 13 सितंबर को ही दोनों नेता 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद 2 बजे रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद अयोध्या के संत महंतों से मुलाकात करेंगे। 13 सितंबर की रात्रि दोनों नेता अयोध्या में प्रवास करेंगे और 14 सितंबर को 1 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा से पार्टी आम आदमी को यह संदेश देने का कार्य करेगी कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव में उतारेगी। सभी के घरों में बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी नीतियां जनता को बताएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में पार्टी अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। सितंबर को अयोध्या जनपद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा है, जिस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी करेंगे। यात्रा के में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी शामिल होंगे। 14 सितंबर से पूर्व
13 सितंबर को ही माननीय सांसद संजय सिंह जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी अयोध्या जनपद में पहुंच रहे हैं। 2 बजे वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद वो अयोध्या जाएंगे, जहां भगवान श्री राम के मंदिर का और जो है वो हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात विश्राम के बाद 14 सितंबर को अयोध्या में होने वाली तिरंगा यात्रा जो फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान से शुरू होगी गांधी पार्क तक जाएगी, उस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा में करीब कितने लोग के शामिल होने की संभावना है? तिरंगा संकल्प यात्रा में तो कामयाब बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जिलों में संपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि ये तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक होगी और तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रवाद को लेकर जो सोच है, हमारी जो अवधारणा है, हम उस तिरंगा संकल्प यात्रा में लोगों को बताने का भी काम करेंगे। जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में रेलवे पुलिस फोर्स के 2 जवानों की डंपर से कुचलकर हुई मौत। घटना उस समय की है जब दोनों आरपीएफ के जवान विल्हार घाट रेलवे स्टेशन के करीब कोयले के रैंक उतरवाने वाले प्लेटफॉर्म निर्माण में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर एक विशालकाय डंपर को बैक करवाने के दौरान दोनों ही पुलिसकर्मी डंपर की चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों ही जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। डंपर का चालक पकड़ लिया गया है। आरपीएफ के जवान तहरीर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि पूर्व में अयोध्या रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में कोयले की रैंक उतारी जाती थी, लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण योजना के चलते अब कोयला विल्हार घाट रेलवे स्टेशन के करीब उतारे जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। रैंक उतारने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसी ड्यूटी में आरपीएफ के 2 जवान सूर्य नारायण प्रजापति निवासी आजमगढ़ और राय साहब यादव निवासी जौनपुर की ड्यूटी लगी थी। विल्हार घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास ही सुबह एक डंपर को पीछे करवाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें दोनों सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के विल्हार घाट रेलवे स्टेशन के पास नारा रेलवे क्रॉसिंग, जहां पर रेलवे का कुछ काम चल रहा है, वहां आरपीएफ के 2 जवानों की ड्यूटी भी लगी थी। वहां एक डंपर जो तेज़ी से जा रहा था, उससे उन 2 जवानों का एक्सीडेंट हो गया। बाद में उनकी घायल अवस्था में मृत्यु हो गई। डंपर उसका चालक पकड़ लिया गया है। पंचायतनामा भरकर दोनों जवान पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरपीएफ के जवान तहरीर दे रहे हैं। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में पर्यटन विकास की तस्वीरें कैसी हैं, इसको लेकर अयोध्या नगर निगम अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 111वीं बैठक अयोध्या में की जा रही है। 12 व 13 सितंबर को अयोध्या के पंचशील होटल में यह बैठक की जा रही है। देश भर के 50 महापौर उद्योगपति इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, हरियाणा, बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा समेत कई राज्यों के महापौर पहुंच रहे हैं। अखिल भारतीय महापौर परिषद की इस बैठक में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक पर्यटन दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। 12 तारीख को देश भर के मेयर अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में देश भर के शहर के मेयर्स आते हैं, कमिश्नर्स भी आते हैं। तो नई नई तकनीक से सफाई है और भी जो व्यवस्थाएं हैं, इसको कैसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाए, उसका पैनल डिस्कशन होता है, उसका आदान प्रदान होता है और कैसे बेहतरी और हम दे सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, ऐसे अन्य राज्य में भी, और यहाँ जो अच्छा हो रहा है तो हमारा आदान प्रदान जो इसका होता है, पैनल डिस्कशन होता है कि वो अपने शहर में यहाँ से ले जाके और उनके यहाँ का जो अनुभव हम सब साझा करके अपने शहर को बहुत स्वच्छ सुंदर बनाएं। ऐसी हम लोग योजना करते हैं। पर्यटन विकास भी इससे एक बड़ा संदेश जाएगा, पर्यटन विकास होगा। ये पर्यटन ही है। अगर देश भर के मेयर आ रहे हैं तो ये पर्यटन ही माना जाएगा।
भगवान रामलला का दर्शन की आरती का भी कार्यक्रम है, सरयू माँ की आरती का भी कार्यक्रम है, अयोध्या वो भ्रमण करेंगे, अयोध्या को देखेंगे। ये पूरे कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है। ये मेरा 4 सत्रों में जो कार्यक्रम है उसमें एक सत्र अयोध्या पर घूमना है, गुप्तार घाट से लेके अयोध्या ये सब घूमेंगे और अयोध्या को देखेंगे। अयोध्या जनपद में खुली एक और पुलिस चौकी। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने अस्थायी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के शैक्षण परिसर गंजा में किया उद्घाटन। पुलिस चौकी के जेंट्स कांस्टेबल के साथ साथ लेडीज कांस्टेबल भी हुई तैनात। कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हुई थी ज़बरदस्त मारपीट। संवेदनशीलता को लेकर अस्थायी चौकी बनाई गई। थाना पूरा कलंदर के अधीन रहेगा मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी। मेडिकल कॉलेज में हुई मिशन शक्ति का आयोजन। छात्र छात्राओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। जो भी पर्व और त्यौहार के आयोजन होने हैं वो कोविड प्रोटोकॉल में जो निर्धारित शर्तें हैं उसके अनुरूप होने हैं और पब्लिक प्लेस पे नहीं होना, ये सारी चीज़ें पूर्व में ही जो कमिटी प्रॉपर एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन न हो, साथ ही साथ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान उसको सफलतापूर्वक करें। इन दोनों चीज़ों की समन्वय बनाते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अयोध्या परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मैं पूरे जनपद को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ उनसे अपील भी करता हूँ कि कानून का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें और विशेषकर अभी जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारी टीमें जा रही हैं जागरूकता अभियान के तहत, हमारी विशेष करके महिला बीट पुलिस अधिकारी जो जा रही हैं उनको अपना सहयोग प्रदान करें और पुलिस और लोग हम सब लोग मिलकर साथ में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध के। समाजवादी व्यापार सभा ने आज एक मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। शहर के देवकाली बाईपास के निकट एक गेस्ट हाउस में समाजवादी व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि ने संबोधित किया। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के हित के लिए जितना काम किया है, आज़ादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने व्यापारियों के लिए उतना काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही चुंगी और तहबाजारी जैसे कानून खत्म किए गए। इसके अलावा धारा 3/7 और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में भी समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने व्यापारी नेताओं को राजनीति में भी भागीदार बनाया। तमाम व्यापारियों को सांसद, विधायक और मंत्री बनाकर व्यापारियों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित में जो कार्य होंगे वह आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश सरकार करेगी। मान सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश भर में जो व्यापारियों के लक्ष्य में जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। जैसे अगर व्यापारियों का अतिक्रमण नहीं है तो अतिक्रमण के द्वारा दिखा कर जो है उनके ऊपर मुकदमे लगवा के उनकी दुकानें बंद करवा दी जा रही है। दूसरी तरफ जो है व्यापारी जो है जीएसटी के उससे परेशान है, उसके भी उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई थी जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है। इसी तरीके से तमाम व्यापारी मुद्दे थे जिनके उपलक्ष्य में जो है पार्टी द्वारा आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई। व्यापारियों के हक में जो है समाजवादी पार्टी द्वारा जो भी व्यापारियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा वो हक दिलाने के संदर्भ में जो है बात रखी गई है। जो हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने उनको उनका हक दिलाने के लिए और खासकर हमारे अयोध्या के पूर्व विधायक मंत्री पवन पांडे जी द्वारा भी व्यापारियों को उनका हक दिलाने के लिए जो है मीटिंग रखी है। 2022 की जो है इस बार पूरी जनता 2022 में सपा लाने के लिए एकजुट हो गई है, क्योंकि पूरी जनता, पूरे प्रदेश भर की जनता जो है भाजपा से पूरी तरीके से प्रताड़ित है, पीड़ित है जो है। और इस बार वो मन बना लिए कि इस बार 2022 में जो है
समाजवादी पार्टी को जो है हम लोग हर हाल में ला कर